चलिए इस वीडियो में बात करते हैं त्रिकोणमिति के सारणी के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि त्रिकोणमिति की सारणी यदि आपको बिल्कुल पता नहीं है, एकदम बिल्कुल पता नहीं है, तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो त्रिकोणमिति के लिए जितने कोण होते हैं उनके लिए हम कॉलम खींच लेते हैं। जैसे 0 अंश से शुरू होता है, 0 के बाद 30 होता है, उसके बाद 45 यानी 45 होता है, फिर क्या होता है 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है। बस यहीं तक आप पहले जानिए, उसके बाद और भी होते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, जिसमें कि हमें साइन का अनुपात चाहिए। साइन थीटा जैसे होता था ना पहले, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो क्या मान होगा, 30 रहेगा, 30 रहेगा तो क्या मान होगा। उनके मानों को ज्ञात करना हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 अनुपात ऐसे खींच लेंगे। 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक, अब इनमें नाम क्या होते हैं। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस के बाद टैन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कोसेक होता है। बहुत से जगह आपको ये भी मिलेंगे कि टैन के बाद कोसेक, फिर सेक, फिर काट लास्ट में मिलेंगे। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साइन के बाद कास, कास के बाद टैन, ये तीनों क्रम से होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइन 0 का मान क्या होगा, 30 का क्या होगा, 45 का, 60 का और इसका मान क्या होगा। तो आपको ये सारणी में बिल्कुल पता नहीं है, एकदम पता ही नहीं है कि किसका मान क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे ट्रिक को यूज करेंगे जो कि एकदम इजी होता है और सरल तरीके से आपको दिमाग में ऐसे यूं घुस जाएगा, कहेंगे यह तो विचित्र बात है। तो चलिए देखते हैं, करते क्या है, इनको ऐसे ढक लें क्योंकि हमारी सारणी अच्छी लगेगी। इनके ऊपर जो है ऐसे कॉलम को बढ़ा दीजिए। ठीक, बढ़ाने में कोई दिक्कत, ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद इसमें काउंटिंग लिखिए, कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है, काउंटिंग लिख देना है। कहाँ से शुरुआत करना है, 0 से, क्योंकि एंगल 0 से शुरुआत हो रहा है तो 0 से भी उसकी काउंटिंग की शुरुआत करेंगे। अब इनमें क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से ही डिवाइड करना है, किसी और से नहीं। 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट निकाल दें। अब देखिए, यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 2 आएगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे 2/4 है तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 2/4 है तो यह 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है, यह पूरा अंडर रूट में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 का तो निकल जाएगा लेकिन 2 जो है वह नहीं फाइंड हो सकता। तो क्या यहाँ पर मान आ गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 तो निकल नहीं सकता, 4 निकल जाएगा, तो 4 निकलेगा तो 2 होगा। यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो गया यानी 1 बार में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, अब इतना पता कर लिए तो आपको क्या करना क्या है कि जो यह माने आई हुई है यह सब साइन के होते हैं। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आपको यहाँ से सारणी को ध्यान से देखना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान है, वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का मान है 1। अब तो इतना मान जब फाइंड हो गया, पता हो गया, तो अब करना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जो साइन की जो माने होती है ना उसको उलट देंगे। उलट देने का मतलब 90 वाला मान 0 को कर देंगे, 0 वाला मान 90 को, मतलब इधर से उधर पलटी मारना है। तो इधर से हम लिखना शुरू कर देंगे। साइन 90 का मान 1 है तो कास 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो कास 30 का मान हो जाएगा। अब यह बीच में है तो यह यहीं का यहीं रह जाएगा, और 60 का उसका 30 हो गया तो 30 वाला जो है 60 में चला जाएगा और 90 डिग्री वाला 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्रम क्या हुआ। हम इधर से चले तो इसमें जो लिखना है, साइन के जो बैक से मान है या इधर से मानों को लिखते जाएंगे, यानी 1 को यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको
हमारे कास के मान पता हो जाएंगे। तो आपको अगर दिमाग में ये बातें याद कर लेंगे तो इनके मानों में केवल साइन का मान ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कास का मान अपने आप पता हो जाएगा। तो अब चलिए tan का मान कैसे पता करते हैं। तो सूत्र बताया जा चुका है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर थीटा का अर्थ हो गया किसी भी एंगल से, यानी वह 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब साइन थीटा में कास थीटा से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा के मानों में कास थीटा के मानों से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। यदि आप इन सूत्रों को नहीं जानते हैं तो आप पिछले इस वीडियो को जा करके देखें, आपको सूत्र पता चल जाएंगे, जो कि आप उसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, या कहीं से सूत्र बनाया नहीं जाता है, या सूत्र पहले से बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब 0 में 1 से भाग देंगे तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, जबकि यहाँ पे बताया जा चुका है। तो यानी tan 0 का मान भी 0 आ गया। अब यहाँ पर 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, यही ना करना है। डिवाइड का मतलब ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तो डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड के रूल के हिसाब से ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है और यह इसको ऐसे किया जाता है, यानी कि बचा क्या, 1/√3 बचा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, तो वो एक बार में चला जाएगा, वन टाइम में जाएगा ना। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो फिर वही कहानी आती है डिवाइड का, तो √3/2 × 2 तो ये कट जाएगा, तो √3/1 आएगा। तो हम जानते हैं कि जब नीचे 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। अब बात आ गई कि 1 में 0 से, तो देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं किया जा सकता, यानी यह संभव नहीं है कि 0 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कि टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर संभव नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखा जाता है परिभाषित नहीं, यानी कि tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह परिभाषित नहीं होती है। अब बात आई काट की, तो अब काट में क्या हुआ कि फिर जैसे साइन का मान ऐसे भी इधर से पढ़ा गया, उसी तरह काट का भी इधर से शुरू करेंगे, यानी परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे √3, फिर यहाँ 1, और इसकी मान यहाँ पे चला जाएगा और यह यहाँ पर चला जाएगा। इजली है, हमने फाइंड कर लिया। अब बात आई सेक की, तो सेक क्या होता है, सेक जो है कास का उल्टा होता है। तो अब कास का उल्टा होता है तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको उल्टेंगे तो 2/√3, इसको उल्टेंगे तो √2 लिखेंगे, क्योंकि नीचे 1 ज़रूरत पड़ने पर लिखा जाता है। उसी प्रकार इसका मान 2, जबकि 0 का कभी भी व्युत्क्रम नहीं होता है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसलिए ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइन की वैल्यू को ऐसे उल्टा लिखा गया, तो उसी तरह सेक की वैल्यू को भी यहाँ से हम विपरीत कर लेंगे ऐसे, यानी कि जो 90 वाला मान 0 में और 0 वाला ऐसे पलटते जाएंगे, ऐसे कर लें। या तो आप कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 0 का विपरीत यानी व्युत्क्रम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। इसको देखिए, मिलाते जाइए। इस तरीके से आप सारणी को प्राप्त कर चुके हैं। आप इन्हें याद करने के लिए क्या करेंगे कि केवल साइन के मान को याद करेंगे और पूरी सारणी आपके दिमाग में तैयार रहेगी। कभी भी कन्फ्यूजन हो गया कि कोसेक की वैल्यू में कौन सा मान निकालना है, सेक काट कोई भी मान निकालना हो, याद नहीं है या याद था भूल गया है, तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को याद कर लेंगे। साइन की वैल्यू आपको याद है तो उसको ट्रिक्स, जो इसके त्रिकोणमितीय सारणी के जो ट्रिक्स हैं उनको यदि पकड़ के रखे हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी के ट्रिक्स आपको सभी मानों को इजली तरीके से पता कर देगा। अब कैसे पता करेगा, मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। फिर से दोबारा देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से मान फाइंड कर लेते हैं तो फाइंड करने के बाद क्या करते हैं कि कास का जो होता है वह साइन का विपरीत होता है मान, यानी कि साइन का जो 90 मान होगा वह कास का 0 होगा, जो कास का 0 वाला मान होगा यानी साइन का जो 0 होगा वह कास का 0 होता है, यानी विपरीत होगा। तो यानी इसको हम इधर से लिखते जाएंगे, यानी 90 वाला 0 0 और 90 से 30 और 60 से 45 तो बीच में पड़ गया, तो बीच में ही रह जाएगा। फिर इनके क्या करेंगे, इन सूत्र से हम tan का मान पता करने लेंगे। tan का मान पता करने के बाद फिर क्या करेंगे कि जिस तरीके से कास के मान को साइन के मान से निकाले, उसी तरह tan के मान से काट के मान को भी निकाल लेंगे। या तो यहाँ पर
tan का मान दिया हुआ है तो cot का मान यानी उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। उल्टा करने पर देखिए यह अपरिभाषित होगा, इसका ये वैल्यू आएगा और इसका ये, देख रहे हैं ना, उल्टा यानी गुणात्मक प्रतिलोम करने पर। तो इस प्रकार से आप सारणी को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब रह गई बात, ये सारणी सही है या गलत है। ये सारणी सही है या गलत है, तो आपको करना क्या होगा, आप बुक्स को उठाइए और सारणी को एक एक करके मिलाइए, देखिए कि कहीं पर मिस्टेक्स है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आपको कहीं पर भी मिस्टेक्स नज़र नहीं आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आपको अच्छी अच्छी और नई ट्रिक्स के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपको धन्यवाद।